जैसे कि हमने बताया कि प्राइमरी की क्या होती है। तो प्राइमरी की कुछ खास बातें हैं जो कि प्राइमरी की जिनके बिना सरवाइव कर ही नहीं पाएगी। जैसे कि उसका यूनिकनेस। अगर मान के चलो कोई भी टेबल में अगर कोई भी वैल्यू यूनिक है तो हम उसे प्राइमरी की के तरह ट्रीट कर सकते हैं, है ना। जैसे मान के चलो पूरी हमारी एक टेबल है, इसमें सबसे यूनिक जो वैल्यू है वो हमारे पास स्टूडेंट आईडी है, जिसको हम यूनिक वैल्यू कोई हम प्राइमरी की समझते हैं, कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे बाकी सब चीज रिपीट हो सकती है, जैसे नाम किसी का रिपीट हो सकता है, एज किसी की रिपीट हो सकती है, डिपार्टमेंट किसी का रिपीट हो सकता है, सिटी किसी की रिपीट हो सकती है, बट स्टूडेंट आईडी कभी भी रिपीट नहीं होगी। ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है जो मैंने बताया था आपको कौन कौन सी कंडीशन फुलफिल करता है। तो एक तो यूनिकनेस हो गई हमारी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि ये नॉट नल रहेगा हमेशा, मतलब कि कभी भी प्राइमरी की नल नहीं हो सकती, ये ब्लैंक हो ही नहीं सकती। इसकी ये दूसरी कंडीशन है, ये हमारी बनाई हुई नहीं है पहली बात तो, है ना। ये जो डेटाबेस डिजाइनर हैं, ये जिनने भी ये डेटाबेस को डेवलप किया है उनकी उनने ये कंडीशन सेट की है ना। कि पहली तो ये है यूनिकनेस होनी चाहिए आपके प्राइमरी की के लिए। दूसरा ये है कि उसकी वो वैल्यू हमेशा नॉट नल होनी चाहिए, मतलब कि वो नल नहीं हो सकती या खाली नहीं हो सकती। तीसरी चीज ये है कि वन पर टेबल होगी। वन पर टेबल का मतलब क्या है यहाँ पे? वन पर टेबल का मतलब यहाँ पे ये है कि इसमें 5 कॉलम है हमारे पास, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। इन 5 कॉलम में से एक ही कॉलम को हमने प्राइमरी की ट्रीट किया है। सभी को तो नहीं कर लिया ना, कि मैंने रमेश को भी कर लिया, मैंने स्टूडेंट आईडी को भी कर लिया और एज को भी कर लिया, नहीं किया ना, है ना। हमने हमने सिर्फ किसको, स्टूडेंट आईडी को ही एज अ प्राइमरी की ट्रीट किया है। तो ये बोल रहा है वन पर टेबल, मतलब कि पूरी टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती है, किसी एक कॉलम पे अप्लाई हो सकती है बस। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, नेवर चेंज। नेवर चेंज का मतलब क्या है कि अगर आपने मान के चलो कोई भी प्राइमरी की असाइन कर दी है तो उसे आप चेंज नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उसमें एक और लॉजिक लगता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, उसको बोलते हैं ऑटो इंक्रीमेंट। क्या बोलते हैं? ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि हमारी जो प्राइमरी की है वो हमेशा एक ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए, है ना। चाहे कोई भी एक ऑर्डर हो, उस ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए। मान के चलो यहाँ पे STU0001 है, तो प्राइमरी की हमारे STU00 के लिए ये पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए ही है, रमेश शर्मा के लिए, एज 22 साल, कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है ये। और कहाँ से है? इंदौर सिटी से है। तो अब अगर मान के चलो रमेश शर्मा सेम डिटेल के साथ फिर से आता है, जैसे रमेश शर्मा 22 साल, कंप्यूटर साइंस और इंदौर, यही पूरे जो एट्रीब्यूट से फॉलो करता है, तो कभी भी हम वो जो दूसरा नेम है उसको कभी भी स्टूडेंट आईडी STU0001 नहीं देंगे, उसको हम दूसरा नाम देंगे। उस दूसरा नाम नहीं, सॉरी, उसे हम दूसरी स्टूडेंट आईडी देंगे, ताकि हमें पता चल सके कि पहला स्टूडेंट जो STU0001 है वो पर्टिकुलर रमेश शर्मा के लिए है ना। फिर जो दूसरा रमेश शर्मा है वो भी सेम डिटेल के साथ है, बट उसका स्टूडेंट आईडी दूसरा है। आई बात समझ में? क्लियर हुआ यहाँ तक? है ना। हो सकता है ये सारी चीजें यहाँ पे एक जैसी हो सकती है रमेश शर्मा की, कि नाम भी रमेश शर्मा है, एज 22 साल है, और डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस और सिटी इंदौर है। बट हो सकता है फादर का नाम भी सेम हो। चलो ठीक है, फादर का नाम सेम है और इवन मदर का नाम भी सेम हो गया। इतना कोई इंसिडेंट्स तो नहीं होता, बट अपन मान लेते हैं कि रेयर से रेयर कंडीशन के लिए कि माँ का नाम भी सेम है। बट उसके बाद फिर कुछ चीजें आती है, जैसे कि मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर तो दूसरा, एक रमेश शर्मा का है तो दूसरे रमेश शर्मा का नहीं हो सकता, राइट। अगर आधार कार्ड एक रमेश शर्मा का है तो दूसरे रमेश शर्मा का आधार कार्ड सेम नहीं हो सकता। आधार नंबर सेम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो हम ऐसे इसे बाइफरकेट कर सकते हैं या फिर अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो सबसे यूनिक वैल्यू है वो कौन सी है? स्टूडेंट आईडी, जिसे हम प्राइमरी की बोलेंगे। तो ये है कि यहाँ पे एक टेबल के अंदर एक से ज्यादा यूनिक वैल्यूज हो सकती है, नो डाउट, पर हम सबको जो है प्राइमरी की या फॉरेन की ट्रीट नहीं कर सकते। ये एक और कंडीशन है, समझ रहे हो। तो हम जहां तक है उसे पॉसिबल करते हैं कि एक टेबल की प्राइमरी की है, हम उसी को दूसरे टेबल में एज अ फॉरेन की यूज करें। क्लियर हुआ? है ना। और उसके साथ भी एक कंडीशन क्या है? मस्ट मैच अप प्राइमरी की। सीधी सी बात यह है कि प्राइमरी की के साथ मैच होनी चाहिए जो फॉरेन की आपने बनाई है वो, तब तो आप कनेक्ट कर पाओगे। पहली चीज ये बोल रहा है यहाँ पे, देखो दिलीप, आपने ये वाली चीज स्किप कर दी थी जब आप आंसर कर रहे थे। पढ़ो इसे एक बार।
ठीक है। ठीक है। ठीक है, समझ में आया। सीधी सी बात ये, जो स्टूडेंट ठीक है, समझ में आया। है ना, सीधी जो सी बात स्टूडेंट ये, इस जो टेबल में है, स्टूडेंट स्टूडेंट है टेबल में है, है ना, उसी जो के तो आप स्टूडेंट मार्क्स इस दे टेबल में सकते हो, है, उसी के तो स्टूडेंट टेबल मार्क्स आप में इंटर है, कर सकते हो। उसी के तो आप मार्क्स दे भाई जो सकते हो, उसी स्टूडेंट के है तो ही नहीं मार्क्स आप उसके इंटर मार्क्स कर कैसे सकते इंटर हो। करोगे, ये बताओ आप मुझे। भाई जो हो स्टूडेंट है सकता ही है नहीं चलो उसके आपने मार्क्स मार्क्स कैसे भी इंटर इंटर कर करोगे, दिए, ये बताओ आप मुझे। बट हो आप सकता है जो चलो है आपने मार्क्स इंटर मार्क्स भी करके इंटर नल कर दिए, नल भी कर सकते हो, बट नो डाउट। आप बट जो है मेन चीज मार्क्स ये है, इंटर जब आप करके नल रिलेट करने की भी कर बात सकते हो, आएगी, नो डाउट। तब आपको बट रिलेट मेन करने चीज़ के ये, जब लिए तो आप एक वो रिलेट चाहिए करने की ना, बात वैल्यू। आएगी, तब आपको है रिलेट ना, करने के लिए तो समझ एक रहे वो हो। चाहिए ना, तो यहाँ पे वैल्यू। ब्लैंक हो सकती है, बट है ना, ब्लैंक समझ हो रहे तो हो। सकती तो है, यहाँ बट पे आप ब्लैंक उसे हो रिलेट सकती नहीं है, कर बट पाओगे। ब्लैंक अगर यहाँ हो तो पे, सकती है, क्योंकि बट यहाँ आप पे उसे चीजें रिलेट क्या नहीं कर होगी, पाओगे। इसका तो अगर एक यहाँ कॉन्सेप्ट पे, पहले से ही क्योंकि आपको यहाँ लोगों पे को चीज़ें क्लियर है क्या कि ये होगी, कभी नल नहीं इसका तो होता। एक नहीं कॉन्सेप्ट होता ना, पहले से ही आपको लोगों को क्लियर है कि ये कभी नल है नहीं ना। होता। नहीं पर होता ना। फॉरेन की नल हो सकती है। तो मतलब कि ये, है जब ना, आप इन दो टेबल पर को फॉरेन कनेक्ट की नल करोगे हो ना, सकती है। तो ये तो मतलब कनेक्ट, कि ये, जब आप इनका इन दो कनेक्शन टेबल का को जो कनेक्ट बेस करोगे ना, रहेगा वो तो स्टूडेंट ये आईडी रहेगी। कनेक्ट, मतलब इनका कि कनेक्शन का जो जो बेस दोनों रहेगा वो टेबल स्टूडेंट में आईडी रहेगी। सेम स्टूडेंट मतलब आईडी कि है, उसी से कनेक्ट जो होगा। दोनों अगर टेबल मान के में चलो इसमें नल सेम वैल्यू है, स्टूडेंट आईडी है, उसी और से यहाँ पे कनेक्ट नल होगा। वैल्यू नहीं है, अगर तो मान ये के चलो इसमें ऑटोमेटिकली उससे नल क्या कर वैल्यू देगा, है, डिनाई कर देगा। और यहाँ भाई पे नल मेरे वैल्यू पास नहीं तो है, है, तो ये पर ऑटोमेटिकली इसके उसे क्या पास कर तो नहीं है देगा, ना। डिनाई कर देगा। समझ भाई गए। मेरे पास तो है, पर तो इसके यहाँ पे पास तो यही नहीं है है ना। कि कैन रिपीट। समझ गए। हाँ, रिपीट हो सकती है। ठीक तो है, यहाँ कैन पे बी नल यही हो है कि सकती कैन है। रिपीट, हाँ यहाँ तक रिपीट कोई हो सकती प्रॉब्लम। है। ठीक है, कैन बी नल हो सकती क्लियर है। हुआ पुराना। यहाँ तक कोई है ना। प्रॉब्लम। तो थोड़ा सा याद ऐसा रखो आप, क्लियर हुआ कि पुराना। आपको ये चीजें याद रहे, तो सस्टेन कर थोड़ा सा पाओ। याद ऐसा है ना, रखो क्योंकि आप, कि पढ़ के आपको ये भूल चीज़ें जाओगे तो याद थोड़ी सी रहे, प्रॉब्लम सस्टेन बाद कर में होगी पाओ। आपको। है ना, क्योंकि क्योंकि मेन चीज़ तो पढ़ के ये भूल जो जाओगे तो कॉन्सेप्ट हम थोड़ी सी समझ रहे हैं प्रॉब्लम ना, बाद में होगी ये बहुत आपको। क्रूशियल है। क्योंकि मेन चीज़ तो मतलब ये कि जो कॉन्सेप्ट हम डेटाबेस से समझ रहे हैं इंटरेक्ट ना, करने के लिए, ये या बहुत फिर आपके क्रूशियल है। इंटरव्यू के मतलब कि क्वेश्चन के लिए, डेटाबेस से या इंटरेक्ट लॉजिक करने के बिल्ड लिए, या करने के फिर लिए, आपके ये इंटरव्यू ही के काम आने वाले हैं क्वेश्चन के सारे। लिए, है ना। या तो लॉजिक बिल्ड फंडामेंटल करने अपना के इतना लिए, ये स्ट्रांग ही हो, काम आने वाले कि हैं हम सारे। जब है ना। जब फंडामेंटल रियल अपना इतना स्ट्रांग चीज़ें हो, परफॉर्म कर रहे कि हो ना, हम जब तो हमें इनमें जब कंफ्यूजन पैदा नहीं रियल हो, कि अब क्या चीज़ें करूँ। परफॉर्म कर रहे हो ना, समझ तो गए। हमें इनमें कन्फ्यूज़न पैदा नहीं हो कि चलो, अब इन क्या दोनों करूँ। टेबल के कीज के अलावा भी और कीज होती है, जो थोड़ी सी चलो, इन दोनों टेबल बहुत के काम की तो नहीं है, कीज बट के हाँ, अलावा भी और कीज होती है, जो रेलेवेंस है। थोड़ी सी है ना। जैसे बहुत काम की कैंडिडेट तो नहीं की, है, बट हाँ द रेलेवेंस कैंडिडेट की है टू ना। बिकम जैसे प्राइमरी कैंडिडेट की। की, है ना। क्या बोल रहा है ये, द कि कैंडिडेट की टू कैंडिडेट की क्या बन बिकम सकती है, प्राइमरी की। प्राइमरी है ना। की क्या बन बोल रहा है ये, सकती है। कि बन सकती है कैंडिडेट क्या। की क्या बन सकती है, प्राइमरी की बन है ना। सकती है। निखिल, बन एक बार सकती आप है ये क्या। पढ़ो जरा। है ना। निखिल, एक बार आप ये पढ़ो जरा। ठीक है, आगे पढ़ो। ठीक है, आगे पढ़ो। ठीक है। ठीक है। दे ऑल कैंडिडेट्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ दे समझाओगे मुझे ऑल थोड़ा सा कैंडिडेट्स, आप। ठीक है। आप ब्रीफ तो करो। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ समझाओगे मुझे थोड़ा सा, आप ब्रीफ करो। कैंडिडेट की को हम प्राइमरी की मान सकते हैं। कैसे। कैंडिडेट की को हम प्राइमरी की मान सकते हैं, कैसे। ठीक है, चलो दोनों कंडीशन फुलफिल कर। ठीक है, चलो दोनों कंडीशन हमारे फुलफिल कर पास दी। यहाँ पे भी एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, तो हमारे दिलीप, एक पास बार इस यहाँ पे लाइन को भी पढ़ो एक आप। एग्जांपल मैं आपको बताऊं, तो दिलीप, एक बार इस लाइन को पढ़ो आप। तो ये स्टूडेंट टेबल है, तो वो पूछा किस कॉलम को जो है इस ये टेबल की स्टूडेंट प्राइमरी टेबल की है, बनाना तो चाहिए वो हमें। पूछा किस कॉलम को जो है इस टेबल की प्राइमरी की बनाना चाहिए हमें। क्यों स्टूडेंट आईडी, क्यों, आधार नंबर भी तो है हमारे पास। क्यों स्टूडेंट तो आईडी, क्यों आधार नंबर भी तो है हमारे कैसे नहीं पास। है, बताओ मुझे, कैसे नहीं हो, यूनिक है। तो कैसे नहीं है, बताओ मुझे, कैसे नहीं है, यूनिक है। हम ईमेल आईडी की बात है, हम तो पहले इसकी बात करें, आधार के। हम ईमेल आईडी की बात है, हम तो पहले इसकी बात करें, आधार के। कैसे नहीं है मुझे बताओ ना, आधार नंबर से क्या रिलेट नहीं हो सकता, रोल नंबर से क्या रिलेट नहीं हो सकता। कैसे क्या नहीं है, एक रोल मतलब नंबर आधार दो नंबर से स्टूडेंट को क्या दे रिलेट सकते नहीं हो हो आप। सकता, रोल नंबर से क्या रिलेट नहीं हो सकता। क्या एक रोल नंबर दो स्टूडेंट को दे सकते हो आप। हर स्टूडेंट को हर स्टूडेंट को आप एक ही रोल नंबर दोगे ना, अलग अलग। हर स्टूडेंट को यूनिक ही रोल नंबर दोगे हर ना। स्टूडेंट को आप एक ही रोल नंबर दोगे ना, अलग अलग यूनिक ही रोल नंबर ठीक है। दोगे ना। तो सीधी सी बात, यह आधार नंबर भी जो है ठीक है, आपका अपने आप में यूनिक है। सीधी सी बात यह करेक्ट। रोल आधार नंबर भी नंबर भी अपना जो आप है में यूनिक आपका है। अपने आप में आप यूनिक है है। ना, करेक्ट। इन जनरल मत रोल समझो नंबर भी उसे। अपना आप में आप इस टेबल आप है को ना, एज अ रेफरेंस समझो। इन है ना, ये जनरल जो मत टेबल है समझो ना, उसे। इसको आप पकड़ो भी इस फिलहाल। टेबल इन को जनरल छोड़ो। एज अ रेफरेंस अपन समझो, इन है ना, इस ये जो टेबल के टेबल है अंदर जो जो इसको कॉलम है ना, पकड़ो उस भी पर बात फिलहाल। कर रहे हैं फिलहाल। इन जनरल है छोड़ो। ना। जैसे अपन स्टूडेंट आईडी इस है, टेबल के हम अंदर जो बोल जो सकते कॉलम है हैं ना कि उस भाई पर बात स्टूडेंट करें आईडी फिलहाल। जो है है ना, वो हर जैसे स्टूडेंट की स्टूडेंट यूनिक आईडी होती है, है। भाई हम
दूसरी स्टूडेंट को हो ही नहीं सकती, स्टूडेंट एक आईडी जो है स्टूडेंट की आईडी, वो हर है ना। स्टूडेंट की यूनिक होती है। रोल नंबर तो की किसी हम स्टूडेंट बात को कर रहे हैं, तो एक रोल दूसरे स्टूडेंट नंबर की आईडी किसी होगी। दूसरे स्टूडेंट का हो ही रोल नहीं नंबर सकता की सेम। हम बात कर हो रहे हैं तो सकता है क्या? एक रोल नंबर
नंबर किसी दूसरे नहीं हो सकता। स्टूडेंट को भेज आधार सकते नंबर हैं? की हम बात करें तो हो आधार सकता है नंबर क्या? भी क्या दूसरे स्टूडेंट का मतलब आधार आधार नंबर की कार्ड हम आधार बात करें नंबर तो सेम हो आधार सकता नंबर है क्या भी दो क्या स्टूडेंट का? दूसरे स्टूडेंट का मतलब नहीं हो सकता। आधार नंबर सेम सेम हो अगर हम सकता है क्या बात दो स्टूडेंट का? करें ईमेल आईडी की, तो एक नहीं हो स्टूडेंट सकता। दो स्टूडेंट के पास सेम सेम अगर हम ईमेल आईडी बात हो सकता है क्या? करें ईमेल आईडी की, तो एक नहीं हो सकता। स्टूडेंट दो स्टूडेंट के कंडीशन ही पास नहीं सेम है ईमेल आईडी हो है सकता ना? है क्या? बट यहाँ पे ये जो नहीं हो चीजें है सकता। ना, ये जो चीज, कंडीशन ही नहीं है ना? बट यहाँ पे ये जो हाँ, चीजें हैं ना, नेम रिपीट हो सकता है, राइट। सिटी रिपीट हो सकता है, 100%, इसमें तो नो हाँ डाउट। नेम रिपीट हो इसलिए सकता है, इसने राइट। इसको रेड सिटी रेड रिपीट हो बता सकता के है, रखा है, हंड्रेड ताकि परसेंट आप इसमें तो इसको नो कंसिडर डाउट। ही नहीं करो। इसलिए इसने इसको कंसिडरेशन, रेड बता के रखा है, हाँ, ताकि आप इसको कंसिडर ही नहीं वेरी करो। गुड। तो हम इसको कंसिडरेशन, कंसिडरेशन कर सकते हैं, हाँ हमारे लिए इसको कंसिडर कर सकते हैं वेरी इन गुड। चार तो कॉलम्स हम को, है इसको ना? स्टूडेंट कंसिडरेशन में आईडी, कर रोल सकते हैं, नंबर, हम ये आधार इसको नंबर कंसिडर कर और सकते हैं मेल चार आईडी। कॉलम्स को, ठीक है। है ना? निखिल, ये स्टूडेंट पढ़ो आईडी, आप रोल क्या लिखा नंबर, हुआ है। आधार नंबर और मेल आईडी। ठीक है, निखिल ये पढ़ो आप क्या लिखा हुआ है। हेलो। हाँ, ये पढ़ो जो मैं मेरे कर्सर जहाँ पे हेलो। ब्लिंक कर रहा है। हाँ ये पढ़ो जो मैं मेरे कर्सर जहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। सी, हाँ, सी के मतलब की कैंडिडेट की। सी, हाँ सी के मतलब कि कैंडिडेट की। ठीक है। ठीक है। क्या बोलते हो दिलीप? कौन सी हो सकती है प्राइमरी की? किसको क्या हम बोलते हो प्राइमरी की दिलीप? कंसिडर कर सकते हैं? कौन सी हो चलो ये सकती है वाला पढ़ो आप, प्राइमरी की? दिलीप आप पढ़ो किसको ये हम वाली लाइन। प्राइमरी की कंसिडर कर सकते हैं? चलो ये वाला पढ़ो आप, दिलीप आप पढ़ो ये वाली लाइन। दिलीप। दिलीप। ठीक। ठीक। ठीक है, करेक्ट। दिलीप, ठीक आपकी है। आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा सा आप या तो नेटवर्क में आइए तो ठीक रहेगा ना। दिलीप आपकी आवाज़ नहीं आ रही, थोड़ा सा आप या तो नेटवर्क में हेलो। आइए तो ठीक रहेगा ना। निखिल, आप पढ़ो ये लाइन। हेलो। निखिल आप पढ़ो ये लाइन। ठीक है, जैसा कि हमने समझा था अभी। ठीक है जैसा कि हमने समझा था अभी। ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझने वाली एक चीज है कि हमारे पास चार जो ठीक है। कॉलम्स हैं, अब यहाँ चार पे कॉलम आपको जो समझने हैं, वाली जैसे एक स्टूडेंट चीज़ आईडी, है रोल नंबर, कि आधार हमारे नंबर, पास ईमेल, चार जो ये अपने कॉलम्स आप हैं, में चार यूनिक कॉलम हैं। जो हैं, और जैसे ये स्टूडेंट आईडी, चारों ही रोल नंबर, आधार चारों नंबर, ईमेल, ये हाँ, जो अपने चारों आप के में चारों जो है यूनिक ना, हैं। ये और ये एक चारों के प्राइमरी की चारों जो बनने हैं, के लिए अपने हाँ आप जो को चारों के कैपेबल चारों मानते जो हैं। है ना, ये आई बात एक समझ में? ये प्राइमरी की सारी जो बनने के कंडीशन है लिए जो अपने कि आप को कैपेबल एक मानते हैं। प्राइमरी की में होनी आई चाहिए, बात समझ में? वो ये सब की सारी जो सब फुलफिल कंडीशन करते है हैं जो ये। कि एक ठीक है। प्राइमरी की में बट होनी अब चाहिए, इनको वो हम सब के सब फुलफिल कैंडिडेट की करते क्यों हैं। बोलते हैं? ठीक है। कैंडिडेट की का मतलब बट क्या है? अब इनको जैसे हम चुनाव कैंडिडेट की होते हैं क्यों हमारे बोलते हैं? पास। कैंडिडेट की का मतलब क्या है? चुनाव होते हैं ना। जैसे चुनाव चुनाव होते हैं, होते हैं इलेक्शन हमारे होते पास। हैं। तो आपने देखा होगा कि चुनाव होते हैं ना। आ, कोई चुनाव दो, होते हैं, इलेक्शन होते एक हैं। एक या दो तो या तीन आपने पार्टी देखा अगर होगा हैं, कि तो हर हर जो वो है, कोई दो, क्या बोलते हैं, एक पार्टी एक या दो से या तीन कैंडिडेट पार्टी का अगर है, तो हर हर वो जो किया जाता वो है, है, नॉमिनेट क्या किया बोलते जाता हैं, है पार्टी ना? कि से हमारी तरफ से ये कैंडिडेट का कैंडिडेट है भैया, जो वो मतलब किया जाता है, उम्मीदवार है, जो नॉमिनेट एमएलए किया के जाता लिए है ना? कि नामांकन हमारी भर तरफ से रहा है ये ना। कैंडिडेट है भैया जो सेम मतलब दूसरी जो उम्मीदवार है पार्टी जो है, एमएलए के लिए पार्टी बी, नामांकन पार्टी भर रहा ए है के ना। लिए एक कैंडिडेट हो गया। सेम दूसरी पार्टी जो बी के पार्टी लिए एक है, दूसरा कैंडिडेट हो गया, पार्टी सी के लिए एक दूसरा पार्टी ए के अगला लिए एक कैंडिडेट हो गया। कैंडिडेट हो गया। तो तीन तरह के पार्टी बी कैंडिडेट के हैं। लिए एक दूसरा बट उन्हीं कैंडिडेट को हो गया, कैंडिडेट पार्टी क्यों सी के बोल लिए रहे एक हैं? दूसरा क्योंकि अगला वो कैंडिडेट ही हो गया। एलिजिबल हैं, तीन तरह एक के तरह से कैंडिडेट देखी हैं। जाए तो, है ना? बट उन्हीं को क्यों? कैंडिडेट क्योंकि क्यों कहीं ना बोलते कहीं हैं? वो पॉपुलर क्योंकि है वो आपस में, ही है ना? एलिजिबल कहीं ना हैं, कहीं एक उनके तरह से पास देखी जाए जो तो, है बोलते ना? हैं ना, क्यों? लोकप्रियता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो वो है पॉपुलर उनके है पास। आपस में, उनके है ना? पास कहीं इतनी उनके पास एबिलिटी जो है बोलते कि हैं ना, वो चुनाव लोकप्रियता, को फाइट कर सकें। वो है उनके पास। आइए समझ में, उनके पास लोग उन पे इतनी ट्रस्ट करते हैं। एबिलिटी है कि वो ठीक है। चुनाव को वो फाइट कर इतने सकें। कैपेबल है कि जो आई बात समझ में? चुनाव लोग होने उन पे वाले हैं, ट्रस्ट इलेक्शन होने करते वाले हैं। हैं, उन पे जो ठीक है। वो एक्सपेंस इतने होने वाला है कैपेबल उसको है वो कि जो मतलब बियर कर चुनाव सकें। होने वाले हैं, इलेक्शन होने वाले हैं, राइट। उन पे जो तो एक्सपेंस उसके होने पास वाला भी है उसको तीन वो चार मतलब क्वालिटीज, बियर कर अलग अलग सके। क्वालिटीज हैं। तब राइट। जाके हम उनको तो कैंडिडेट उसके बोलते पास हैं। भी तीन बोलते चार नहीं बोलते हैं? क्वालिटीज, इलेक्शन अलग अलग इलेक्शन के क्वालिटीज लिए हैं, एमएलए तब कैंडिडेट जाके हम उनको बोलते नहीं बोलते हैं? कैंडिडेट बोलते हैं। सेम कंडीशन बोलते नहीं यहाँ बोलते पे हैं? यही है इलेक्शन कि इलेक्शन के लिए अच्छा, एमएलए बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट लोग भी हैं बोलते नहीं बोलते? जो सेम रिच तो हैं, कंडीशन यहाँ बहुत पे मतलब यही बहुत है रिच हैं, कि मतलब जो अच्छा बहुत कैंडिडेट सारे खड़ा ऐसे हुआ ना लोग भी एमएलए के हैं लिए, जो उससे भी रिच तो कई हैं, ज्यादा रिच बहुत हैं, मतलब बहुत बहुत ज्यादा रिच रिच, हैं, मतलब कि वो मतलब जो कैंडिडेट मतलब खड़ा जो हुआ चाहे है वो एमएलए कर के सकें। लिए,
पर मेन उससे भी चीज क्या है कि ज्यादा वो रिच है, कभी भी बहुत ज्यादा रिच है, कैंडिडेट नहीं हो बहुत सकते। मतलब जो हो चाहे सकते वो हैं बन क्या? सकते हैं। पर मेन चीज क्या है कि वो भाई कभी नहीं हो भी सकते, क्यों? कैंडिडेट नहीं हो क्योंकि या तो सकते। लोगों हो ने सकते हैं पसंद नहीं क्या? करते, या लोगों ने कभी उनको देखा नहीं नहीं, नहीं हो सकते, क्यों? जाना नहीं, क्योंकि या या तो तो वो लोग कभी उन्हें लोगों के पसंद नहीं बीच करते, आए या नहीं है, लोगों कभी ने कभी ट्रस्ट उनको उनने देखा बिल्ड नहीं, नहीं किया। जाना दूसरी नहीं है। बात ये है या कि तो वो कभी लोगों वो के क्या बीच पता आए नहीं है, पैसों में तो कभी कैपेबल हो पर ट्रस्ट उन्होंने बाकी बिल्ड चीजों नहीं में किया। कैपेबल नहीं हो। दूसरी बात यह राइट। है कि वो क्या तो पता इसी तरीके से पैसों में तो कैपेबल ये हो जो पर हमारे बाकी पास चीजों में सिक्स कैपेबल कॉलम नहीं है, हो। उनमें से दो राइट। ये कॉलम जो हैं तो वो इसी वही लोग तरीके से हैं जो ये जो हमारे पास कैपेबल तो 6 हैं पर कॉलम है, उनमें बहुत से ज्यादा दो ये कैपेबल कॉलम नहीं है, जो हैं इसलिए इनको हमने वो हटा वही दिया। लोग ठीक हैं है। जो अब बात करते हैं उन कैपेबल तो हैं चार पर कैंडिडेट की बहुत जो ज्यादा कि हर कैपेबल चीजों नहीं है, को के इसलिए लिए इनको हमने कैपेबल है, हटा दिया। मतलब कि ठीक है। सारी अब बात कंडीशन जो करते कि हैं एक उन प्राइमरी चार की के लिए कैंडिडेट की जो होती है, कि हर एक चीजों को के लिए एमएलए पद के कैपेबल है, लिए मतलब होनी कि चाहिए, सारी वो कंडीशन फुलफिल जो कि करते हैं। प्राइमरी की के लिए इसीलिए होनी तो इन है, एक चार कॉलम को हमने एमएलए कंसिडर पद के किया। लिए होनी राइट। चाहिए, वो फुलफिल इसीलिए करते हैं। अब इनमें से इसीलिए तो हम इन डिसाइड कर चार सकते हैं कॉलम को कि हमने इन कंसिडर चारों किया। कॉलम में से राइट। हमें किसे हमारी इसीलिए प्राइमरी अब की इनमें से हम बनानी डिसाइड है। कर सकते हैं आई कि बात इन समझ में? चारों कॉलम में इसी को से बोलते हैं हमें कैंडिडेट किसे की, हमारी प्राइमरी है की ना? एक बनानी टेबल है। के अंदर आया बात एक समझ में? कॉलम से ज्यादा इसी को बोलते हैं या एक कैंडिडेट कॉलम की। से ज्यादा है मल्टीपल ना? कॉलम्स हो एक सकते टेबल के हैं जो अंदर अपने एक आप कॉलम को से ज्यादा जो है या एक कैपेबल कॉलम से मानते हैं ज्यादा प्राइमरी मल्टीपल की कॉलम्स बनने के हो लिए। सकते हैं जो अपने आप को बात क्लियर यहाँ तक? जो है कैपेबल मानते हैं प्राइमरी की है ना? बनने के वो लिए। सारी सारी कंडीशन फुलफिल बात क्लियर करते है यहाँ हैं तक? जो एक प्राइमरी की को बनने के लिए चाहिए होती है है। ना? वो ठीक है। सारी बट सारी क्या एक कंडीशन कंडीशन फुलफिल हमारे करते पास हैं यही है जो कि एक हम प्राइमरी की हमेशा को बोलते बनने के हैं लिए चाहिए होती कि है। पूरी ठीक है। एक बट टेबल के क्या अंदर एक एक कंडीशन ही हमारे प्राइमरी पास की ये है होगी? कि हम बोलते नहीं हमेशा बोलते हैं? बोलते हैं कि पूरी एक तो टेबल के क्या हम इन अंदर चारों एक को ही प्राइमरी प्राइमरी की की बना होगी? सकते हैं? बोलते नहीं नहीं बना बोलते? सकते। हम किसी एक को तो प्राइमरी की क्या बना हम इन सकते हैं। चारों को प्राइमरी की या तो बना मैं सकते हैं? नहीं बना स्टूडेंट सकते। आईडी को प्राइमरी की बना सकता हूँ, हम किसी रोल एक नंबर को को बना प्राइमरी की सकता बना हूँ, सकते हैं। आधार नंबर को या बना तो सकता मैं हूँ, या फिर स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी ईमेल की आईडी बना को बना सकता सकता हूँ, हूँ। रोल नंबर को कोई बना डाउट सकता यहाँ हूँ, तक? आधार नंबर को बना सकता हूँ, या फिर क्लियर हुआ ईमेल आईडी को बना सकता हूँ। कैंडिडेट की? कोई डाउट यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। कंपोजिट क्लियर हुआ की। कैंडिडेट की? निखिल एक बार पढ़ो, आप क्या लिखा है कंपोजिट की, पहले चलो यहाँ से पढ़ो। आगे बढ़ते हैं। कंपोजिट की। निखिल एक बार पढ़ो, आप क्या लिखा है कंपोजिट की? ठीक पहले है। यहाँ से पढ़ो। ठीक है। ठीक है, दिलीप आप पढ़ो, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ठीक है। दिलीप आप पढ़ो, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ठीक है। जैसे मान के चलो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी भी हमारे पास, सब्जेक्ट आईडी भी है, ठीक है। जैसे मान के चलो यहाँ सब्जेक्ट पे नेम भी है, मार्क्स भी है और ग्रेड भी है। स्टूडेंट आईडी भी हमारे तो पास, कभी कभी सब्जेक्ट कुछ आईडी कुछ भी है, कंडीशन ऐसी आ जाती है कि हमारे सब्जेक्ट नेम भी पास है, कोई मार्क्स भी है यूनिक और वैल्यू होती ही ग्रेड नहीं भी है। है। तो कभी कभी कुछ कुछ ठीक है। कंडीशन ऐसी आ जाती है आयो समझ कि में? हमारे कभी पास हमारे पास यूनिक यूनिक वैल्यू वैल्यू होती होती ही ही नहीं नहीं है। है, तो हम क्या करते हैं, कई बार हमें ठीक है। यूनिक वैल्यू बनानी पड़ती आयो है समझ ना? में? जैसे कभी मान के हमारे चलो पास मैं यूनिक वैल्यू होती ही कोई नहीं है, तो हम ऐसी क्या वैल्यू करते हैं, को कई बार हमें असाइन कर यूनिक वैल्यू दूं बनानी पड़ती है प्राइमरी ना? की, जैसे मान के जिसका चलो कोई मैं रेलेवेंस नहीं है बाकी कोई टेबलों से। ऐसी वैल्यू को असाइन समझ कर रहे हो? दूं जिसका बाकी प्राइमरी की टेबलों से कोई रेलेवेंस जिसका नहीं कोई है, रिलेवेंस तो ही वो नहीं है बाकी प्राइमरी की मेरे टेबलों से। किसी काम की नहीं है। समझ रहे हो? समझ रहे जिसका हो? बाकी टेबलों से कोई अगर जो रिलेवेंस ही मेन नहीं टेबल है, में तो मानता वो हूँ, अगर प्राइमरी कि की कोई मेरे मेरी किसी मेन काम की टेबल नहीं है। है स्टूडेंट नाम की, अगर मान समझ के रहे हो? चलो मैं उसमें अगर जो मेन कोई टेबल में मानता हूँ, प्राइमरी अगर की कि जो बना मेरी देता मेन हूँ टेबल जिसका है रेलेवेंस बाकी स्टूडेंट टेबल से नाम है ही की, नहीं, अगर मान के तो वो चलो मैं आपस में कनेक्ट उसमें कभी नहीं हो पाएगी, कोई पहली बात तो। प्राइमरी की बना देता ठीक है। हूँ जिसका रेलेवेंस कनेक्ट नहीं हो बाकी पाएगी, टेबल से क्यों? है ही क्योंकि नहीं, वहां पे कोई तो वो प्राइमरी आपस की में नहीं है। कनेक्ट कभी नहीं हो पाएगी, पहली तो बात तो। इसलिए हमें एक प्राइमरी ठीक है। की हमेशा बनानी कनेक्ट होती है नहीं एक हो टेबल के पाएगी, लिए। क्यों? क्योंकि ठीक है, वहां पे पहली कोई बात। प्राइमरी की नहीं दूसरी है। बात ये, उसे कहीं से भी इसलिए रैंडम हमें नहीं बनाया जा एक सकता, प्राइमरी की हमेशा है बनानी ना? कि होती है हमने टेबल के कैसे भी अंदर। रैंडम बना दिया। पहली तो बात। उसके प्रॉपर दूसरी लॉजिक बात होते ये हैं उसे कहीं से कि भी अगर हम रैंडम नहीं बनाया जा कोई सकता, कॉलम को प्राइमरी की है ना? बना कि रहे हमने हैं, कैसे तो भी क्यों रैंडम बना बनाया, रहे हैं, और उसके किसी प्रॉपर कॉलम लॉजिक को होते हैं हम प्राइमरी की कि अगर हम नहीं बना रहे कोई हैं तो कॉलम क्यों को नहीं प्राइमरी बना की रहे हैं? बना रहे हैं आई तो बात समझ क्यों में? बना रहे हैं, तो और यहाँ पे किसी अगर हम कॉलम देखते को हम हैं प्राइमरी तो की स्टूडेंट आईडी है नहीं हमारे बना रहे हैं पास तो क्यों नहीं और बना रहे सब्जेक्ट हैं। आईडी है, आई बात समझ में? दो अलग अलग तो कॉलम है यहाँ पे हमारे अगर हम पास। देखते हैं ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आईडी है मैं हमारे बोलता पास हूँ कि और सब्जेक्ट स्टूडेंट आईडी है, आईडी जो है दो वो अलग दो अलग बार कॉलम है तीन बार हमारे रिपीट पास। हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। हो रहा है ना? यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि बट मैं बोल स्टूडेंट रहा हूँ कि आईडी जो सब्जेक्ट है आईडी रिपीट नहीं हो वो रहा दो भाई यहाँ बार पे। तीन बार रिपीट हो रहा है यहाँ पे। हो सब्जेक्ट रहा है? आईडी जो है वो रिपीट नहीं
हो रहा है। बट मैं बोल रहा हूँ तो कि क्या सब्जेक्ट मैं इन आईडी दोनों रिपीट नहीं को हो रहा मर्ज है। करके एक नया कॉलम बना सकता हूँ? सब्जेक्ट आईडी जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है। तो क्या मैं इन वेरी दोनों गुड। को मर्ज करके एक चलो नई दिलीप नया आगे का कॉलम पढ़ो बना ये। सकता हूँ? वेरी गुड। चलो दिलीप आगे का पढ़ो ये। अगली बात समझ में यहाँ तक कि भैया ये बोल रहा है कि स्टूडेंट STU 001 जो है, जैसे मैं बताऊं यहाँ पे आपको, अगली बात समझ में यहाँ अगर तक हम कि देखें भैया ये बोल रहा है तो कि हमने अभी पढ़ा स्टूडेंट था ना, एस कहाँ टी पे यू पढ़ा डबल था? जीरो वन जो है, जैसे मैं बताऊँ यहाँ पे आपको। कि ये जो मान के चलो हमने बात करी तो हमने STU 001 रमेश शर्मा,
इसने मैथ्स का एग्जाम अटेंड किया तो है, ये जो मान तो के चलो ये हमने इंग्लिश बात का करी एग्जाम भी एस अटेंड टी यू करेगा। डबल जीरो वन रमेश ठीक सर है। ने, इंग्लिश इसने के मैथ्स का अलावा ये एग्जाम जो अटेंड किया है, तो ये लाइक इंग्लिश डेटाबेस का या भी एग्जाम अटेंड करेगा। डेटाबेस हो गया या फिर ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम इंग्लिश हो के गया, अलावा ये ऐसे जो अगर इसके पास 6 सब्जेक्ट हैं तो ये लाइक 6 सब्जेक्ट डेटाबेस के या लिए अलग अलग डेटाबेस हो गया या उसके फिर लिए एग्जाम के लिए ऑपरेटिंग अपियर सिस्टम होगा। हो गया, ऐसे अगर इसके पास सिक्स है ना, तो सब्जेक्ट ये हैं तो रिपीट ये होगा सिक्स यहाँ पे। सब्जेक्ट के लिए सेम अलग अलग कंडीशन यहाँ पे बन रही है, उसके ये लिए रिपीट एग्जाम हो के रहा लिए है। अपियर होगा। बट सेम चीजें हम अगर दूसरी है तरफ ना, तो ये देखें तो रिपीट यहाँ पे होगा यहाँ सब्जेक्ट पे। आईडी है। सेम है कंडीशन कि नहीं यहाँ पे सब्जेक्ट बन रही आईडी? है, ये रिपीट हो तो रहा है। हम इन बट दोनों को सेम मिला के चीज़ें एक हम अगर थर्ड दूसरी कॉलम तरफ बना देखें सकते तो हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट जो आईडी कि एक यूनिकली है कि नहीं रिप्रेजेंट सब्जेक्ट करेगा आईडी। इस पूरी आईडी को। तो हम कर सकता है इन कि नहीं कर दोनों को सकता? मिला के एक जैसे थर्ड मान के चलो कॉलम बना यहाँ पे सकते हैं, एस टी यू डबल जीरो जो वन कि एक डबल यूनिकली जीरो टू रिप्रेजेंट आता है। करेगा इस पूरी आईडी को। एस टी कर यू सकता है डबल कि नहीं जीरो कर टू सकता। आता है, जैसे फिर मान उसके के साथ चलो ये ऐड यहाँ हो पे जाएगा। एस टी यू डबल तो जीरो एक वन तो यूनिकनेस डबल उसकी जीरो इससे टू बन आता है, गई है क्योंकि एस टी यू एस डबल टी यू जीरो डबल टू जीरो है, टू आता है, प्लस फिर इसके उसके साथ बन साथ गई ये है ऐड हो जाएगा। क्योंकि ये भी तो रिपीट नहीं एक हो तो रहा है, ये तो माइट यूनिकनेस भी उसकी रिपीट हो इससे रहा बन है। गई है, ये क्योंकि यहाँ एस टी यू रिपीट हो डबल रहा जीरो है, टू है, बट इसके साथ ही प्लस यूनिक इसके बन साथ रहा बन गई है ना? कि ये भी रिपीट समझ नहीं हो रहे रहा, हो? ये तो माइट भी रिपीट हो रहा ये है। भी रिपीट हो रहे ये हैं, यहाँ रिपीट हो रहा है, बट ये इनके बट साथ इसके यूनिक साथ ये बन रहे यूनिक हैं। बन रहा है ना। आए समझ में? समझ तो रहे हो, इसी तरीके से हम दो ये भी कॉलम्स रिपीट को हो रहा मिला है, के जब बट भी एक ये नई इनके साथ एक यूनिक बन रहा है। की बनाते हैं आए तो समझ में। उसको बोलते हैं हम तो इसी हमेशा तरीके से हम कंपोजिट दो की। क्या कॉलम्स को बोलते मिला हैं? के जब भी एक नई हाँ, यहाँ पे बोल रहा की बनाते हैं स्टूडेंट आईडी तो उसको प्लस बोलते हैं हम सब्जेक्ट हमेशा आईडी कंपोजिट की। टुगेदर क्या बोलते यूनिक। हैं। ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ ये पे यही बोल बोल रहा है रहा कि जब ये स्टूडेंट दोनों आईडी यूनिक हो प्लस सकती है तो सब्जेक्ट हम आईडी इसको एज ए कंपोजिट की टुगेदर बोल सकते यूनिक। हैं। ठीक है। दो तरह की तो अलग यहाँ अलग पे दो दो ये दो बोल रहा है कॉलम कि को जब हम ये दोनों यूनिक हो एक सकती है तो हम सिंगल इसको एज ए कॉलम में यूज कंपोजिट की करके बोल सकते हैं। कंपोजिट की दो बना तरह के की उसे अलग प्राइमरी अलग की दो दो डिफाइन दो कर सकते कॉलम हैं। को हम ठीक है। एक अच्छा, हम सिंगल कॉलम में इन सब यूज चीजों को करके क्यों पढ़ रहे हैं? कंपोजिट की क्योंकि सीधी बना सी के बात उसे यह है कि प्राइमरी की कुछ डिफाइन कर चीजें कुछ सकते हैं। कंडीशन ठीक है। लेके आती है हमेशा। अच्छा, हम हमेशा इन सारी सब कंडीशन चीज़ों को एक क्यों जैसी नहीं पढ़ रहे हैं, मिलती। क्योंकि इसलिए सीधी हमें सी इन बात सब ये चीजों है का कि थोड़ा सा कुछ डीप चीज़ें कुछ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कंडीशन ताकि लेके कभी आती हैं हमें हमेशा। प्रॉब्लम नहीं आए इन सब हमेशा चीज़ों सारी के बारे में। कंडीशन एक जैसी नहीं जैसे हम होती, आज पढ़ रहे इसलिए हैं, हमें इन सब है ना, चीज़ों का थोड़ा ताकि सा डीप आगे अंडरस्टैंडिंग जब भी होनी कोई चाहिए, चीज़ ऐसी ताकि हो तो कभी हमें हमें याद आए प्रॉब्लम कि उस नहीं आए दिन इन की सब क्लास चीज़ों में के हमने बारे में। ये चीज़ें पढ़ी जैसे थी हम आज पढ़ और रहे हैं, इसका यहाँ पे ये है ना, लॉजिक लग पा ताकि रहा है। आगे जब भी कोई समझ चीज़ गए? ऐसी हो तो हमें याद आए कि उस दिन की क्लास में हमने एक ये बार चीज़ पढ़ी थी दिलीप ये और पढ़ो और आप, इसका यहाँ तब पे ये जाके अपन लॉजिक लग इसको रहा है। स्लाइड को आगे मूव समझ करते गए। हैं। एक बार दिलीप ये और पढ़ो आप, तब जाके अपन इसको स्लाइड को आगे मूव करते हैं। हम्म। ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? हमको एक ही यूज करना पड़ेगा, दो अलग अलग चीजें यूज नहीं कर सकते हम। ठीक है। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। ठीक है। हमको एक ही यूज यूनिक की करना क्या पड़ेगा, होती दो है? अलग अलग चीजें यूनिक की तो यूज हमने नहीं कर पढ़ा था सकते ना हम। अभी, यूनिक की समझ क्या गए। होती है? ठीक है। सिमिलर टू प्राइमरी की। यूनिक की क्या होती है। यूनिक की तो प्राइमरी हमने की पढ़ा यूनिक था होती है अभी, क्या? यूनिक की क्या होती है। सिमिलर टू प्राइमरी की। कैसे बोल सकते हैं हम कि कोई भी यूनिक की प्राइमरी प्राइमरी की की क्यों हो यूनिक होती सकती है है? क्या। नहीं हो सकती। कैसे लो बोल आपको सकते हैं हम कि एग्जांपल कोई भी बताता हूँ मैं। यूनिक की प्राइमरी की ये क्यों हो चार सकती है। हमारे पास यूनिक की थी। नहीं हो ये सकती। चार हमारे पास यूनिक की थी, तो क्या हमने इन सभी चारों को प्राइमरी ये की मान चार लिया हमारे था? पास यूनिक की नहीं थी। माना था। ये चार किसी हमारे एक को पास मानेंगे यूनिक ना। की थी। तो सेम तो कंडीशन क्या यहाँ पे है। हमने इन सभी कोई चारों भी को यूनिक की प्राइमरी प्राइमरी की की हो मान लिया सकती है था। क्या? नहीं हो नहीं माना सकती। था। हाँ, कोई एक सेम हो तो सकती मानेंगे है ना। उनमें से। तो सेम कंडीशन यहाँ समझ पे रहे हो? है। कोई भी पढ़ो यूनिक एक की बार इसे प्राइमरी की दिलीप, आप क्या एक बार होती है। पढ़ो इसे नहीं ताकि हो आगे बढ़े सकती। हम। हाँ, कोई एक हो सकती है उनमें से। समझ रहे हो। पढ़ो एक बार इसे दिलीप, आप एक बार पढ़ो इसे ताकि आगे बढ़े हम। समझ गए यहाँ पे कि भैया यहाँ पे यूनिक तो होगी, बट माइट भी ये नल वैल्यू हो सकती है। बट समझ गए हमारी यहाँ तक प्राइमरी की क्या बोल रही है कि भैया भैया कि मुझे तो नल यहाँ पे वैल्यू पसंद यूनिक ही तो नहीं है। होगी, बट ऐसे ही है ना? माइट भी ये नल वैल्यू हो फिर सकती यहाँ है। पे पढ़ो आप। बट हमारी प्राइमरी की क्या बोल रही है भैया कि मुझे तो नल वैल्यू पसंद ही नहीं है। ठीक है, ऐसे है प्राइमरी ना। की के रेफरेंस में पढ़ो। फिर यहाँ पे पढ़ो आप। ठीक है, यूनिक की के रेफरेंस में पढ़ो। ठीक है, प्राइमरी की के रेफरेंस में पढ़ो। वेरी गुड, आगे पढ़ो। ठीक है, यूनिक की के रेफरेंस में पढ़ो। वेरी गुड, आगे पढ़ो। ठीक है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो आगे ठीक है। बढ़ो। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ो। क्लियर? समझ में आई यहाँ तक चीजें? समझाने की जरूरत है क्या? ठीक है, डन। क्लियर। समझ में सुपर आई की यहाँ तक अब क्या चीजें। हो गई भैया? सुपर की ये नया बवाल समझाने की क्या आ जरूरत गया है क्या। सुपर की वाला? है ना? अभी तक तो इन
तीन चार की सुपर में की उलझे अब थे। क्या हो गई ये भैया सुपर सुपर की की। कौन सी की आ ये गई है? नया बवाल क्या आ गया है पढ़ो भैया सुपर की निखिल एक वाला। बार। है ना, अभी तक तो इन तीन दो तीन चार की में उलझे थे।
ये सुपर की कौन सी की आ गई है? पढ़ो भैया निखिल एक बार। हम्म, ठीक है, उसके बाद ये पढ़ो आप एग्जाम्पल फॉर। ठीक है, उसके बाद ये पढ़ो आप एग्जाम्पल फॉर। सुपर की क्या बोलेंगे हम, जैसे मान के चलो सुपर की को हम बोल सकते हैं कि वो प्राइमरी की है। जैसे मान के चलो यहाँ पे अगर बात करें सुपर तो की क्या यहाँ पे हम बोलेंगे इन हम, जैसे मान के चलो चारों सुपर को की को कैंडिडेट की हम तो बोल बोल सकते हैं। सकते हैं पर कि वो सबके प्राइमरी की सबसे है। ज्यादा जैसे मान के पावरफुल चलो कौन है यहाँ पे अगर इसमें? बात करें तो अगर यहाँ पे हम हम इन सबसे ज्यादा पावरफुल चारों को कौन है कैंडिडेट की तो तो बोल स्टूडेंट सकते आईडी। हैं। अगर पर स्टूडेंट टेबल की बात सबसे करें, ज्यादा अगर पावरफुल हम कौन है इसमें? स्टूडेंट टेबल की बात कर रहे तो अगर ठीक हम है सबसे ज्यादा है पावरफुल ना? कौन है तो हम तो स्टूडेंट स्टूडेंट आईडी को आईडी। क्या अगर बोलेंगे? स्टूडेंट सुपर की टेबल की बोल बात सकते करें, हैं। सेम अगर हम चीज यहाँ पे बता स्टूडेंट रहे टेबल हैं। की बात कर रहे तो ये ठीक ना, है ना, ये बोल रहा तो है हम स्टूडेंट स्टूडेंट आईडी, आईडी को क्या स्टूडेंट बोलेंगे? आईडी सुपर की बोल सकते हैं। कैंडिडेट की एंड सेम सुपर चीज यहाँ की, पे बता रहे दोनों है ये। ठीक है, हैं, ये ना। स्टूडेंट आईडी और नेम क्या है? ये बोल रहा है सुपर की है, स्टूडेंट आईडी, नॉट मिनेबल, स्टूडेंट आईडी नेम इज और एक्स्ट्रा। कैंडिडेट की जरूरत एंड ही नहीं है सुपर भाई की, नेम की, मुझे दोनों है ये। रखना ही नहीं है। ठीक है, मेरे लिए स्टूडेंट यही आईडी और काफी है। नेम क्या है? सुपर स्टूडेंट की आईडी है, और सिटी, नॉट मिनेबल, ये बोल रहा है नेम सिटी इज एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा। मुझे जरूरत ही नहीं जरूरत ही नहीं स्टूडेंट भाई आईडी में, नेम मेरा की, काम मुझे हो जाएगा। रखना ही नहीं है। रोल मेरे नंबर, लिए यही भाई काफी है। ये कैंडिडेट की भी और सुपर स्टूडेंट की आईडी भी और है। सिटी, ये बोल रहा ठीक है है, सिटी एक्स्ट्रा है, नेम, मुझे जरूरत ही भाई नहीं नॉट अ स्टूडेंट सुपर आईडी में, की, मेरा काम हो नेम जाएगा। कैन रिपीट हो सकते हैं रोल भाई। नंबर, समझ रहे हो? भाई ये कैंडिडेट की भी और सुपर की निखिल भी एक है। बार ये वाली लाइन पढ़ो फिर आगे ठीक है, बढ़ते हैं। नेम, भाई नॉट अ सुपर की, नेम कैन रिपीट हो सकते हैं भाई। समझ रहे हो? निखिल एक बार ये वाली लाइन पढ़ो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। समझाओ एक बार मुझे, क्या समझ में आया आपको? वेरी समझाओ एक गुड। बार मुझे, क्या समझ में आया आपको? सुपर की जो है वो कैंडिडेट की नहीं हो सकती, ऐसा? हर एक सुपर की कैंडिडेट की नहीं हो सकती, क्योंकि हो सकता सुपर है की जो है सबके वो पास कैंडिडेट की क्वालिटी तो है, नहीं हो सकती, पर ऐसा? हम सभी को एज अ प्राइमरी की ट्रीट थोड़ी नहीं कर हर लेंगे। एक सुपर की किसी एक को कैंडिडेट की नहीं हो पकड़ेंगे। सकती, बहुत क्योंकि सारे हो हमारे पास सकता है कैंडिडेट हो सबके सकते पास हैं, क्वालिटी पर तो उन है, जो पर हम जितने भी सभी कैंडिडेट हैं को एज उनमें अ से प्राइमरी चुनाव की कौन ट्रीट जीतता थोड़ी है? नहीं कर जिसके लेंगे। पास सबसे ज्यादा वोट किसी है। एक को पकड़ेंगे। सारे थोड़ी नहीं बहुत जीत सारे जाते हमारे हैं। पास कैंडिडेट हो होता सकते है हैं, कैसा? पर उन जो जितने भी तो कैंडिडेट हैं वही उनमें से कहानी है चुनाव यहाँ कौन पे, है ना? जीतता है? जिसके पास एक सबसे बार ज्यादा इनको वोट और है। पढ़ लो ताकि अपने को सारे थोड़ी और जीत अच्छे से जाते हैं। क्लियरिटी मिल जाए। होता है कैसा? फिर ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो जाएगा खत्म। तो है ना? वही ऑल कहानी डेटाबेस है यहाँ कीज पे। मास्टर समरी एक बार रेफरेंस इनको और कार्ड। पढ़ लो की ताकि कौन अपन सी को की है? और अच्छे से यहाँ पे की क्लियरिटी मिल टाइप जाए। है, शॉर्ट फिर है ये इसका, शॉर्ट कॉन्सेप्ट जो नेम है दे अपन दिया खत्म इनका कर देंगे। प्राइमरी की है का, ना, ऑल मतलब डेटाबेस किसी भी कीज की का। मास्टर समरी फिर यूनिक रेफरेंस कार्ड। यूनिक ये कौन सी कंडीशन दे की दी, है? नल यहाँ पे की अलाउड दे टाइप दिया, है, शॉर्ट हाउ है मेनी इसका, पर शॉर्ट नेम टेबल दे हो दिया सकती इनका हैं, प्राइमरी की रियल का, एग्जाम्पल। मतलब तो किसी भी ये की का। इसने एट्रीब्यूट फिर दे दिए यूनिक क्या क्या इनमें यूनिक हो सकती है, क्या क्या कंडीशन दे दी, कंडीशन ये रख नल सकती हैं। अलाउड दे तो दिया, प्राइमरी की हाउ बात मेनी करें तो पर भैया टेबल हो प्राइमरी की सकती हैं, हमेशा रियल यूनिक रहेगी। एग्जांपल। तो ये इसने एट्रीब्यूट दे नल दिए इसमें क्या कभी क्या अलाउ इनमें नहीं हो होगा, सकते हैं, क्या क्या है ना? कंडीशन ये रख सकती है। तो एक्स्ट्रा प्राइमरी की वन हो बात ही नहीं करें तो सकता, भैया सिर्फ एक ही प्राइमरी की रहेगा जो भी हमेशा रहेगा, यूनिक एग्जैक्टली रहेगी। वन रहेगा। ठीक है। रियल नल एग्जाम्पल इसमें स्टूडेंट कभी आईडी, अलाउ एम्प्लॉय नहीं आईडी। होगा, है ना। फॉरेन की कैन रिपीट हो सकती एक्स्ट्रा है। वन हो ही नहीं अलाउ सकता, करती है सिर्फ भैया एक नल ही वैल्यू रहेगा को जो भी ये। रहेगा, एग्जैक्टली वन मैनी नल, रहेगा। ठीक है, मैनी अलाउड रियल करती है, एग्जांपल मतलब कि स्टूडेंट हाउ आईडी मेनी पर एम्प्लॉय टेबल आईडी। कितनी हो सकती है, कोई फर्क फॉरेन नहीं की पड़ता। कैन रिपीट हो ठीक सकती है। है, स्टूडेंट अलाउ आईडी करती भैया नल और वैल्यू को मार्क्स ये। टेबल ये हो मैनी सकता है। नल, मैनी अलाउड कैंडिडेट करती है, की क्या, मतलब कि हाउ मेनी ऑलवेज पर टेबल कितनी हो ये बोल रहा सकती है है, यूनिक कोई फर्क रहेगी। नहीं पड़ता। ठीक है, ये रिपीट नहीं होगी, स्टूडेंट आईडी मतलब और यूनिक मार्क्स रहेगी, टेबल नल ये हो वैल्यू नहीं सकता आ है। सकती इसमें। कैंडिडेट मल्टीपल की हो क्या, सकती है भाई ये ऑलवेज कैंडिडेट की, क्योंकि जैसे हमने यूनिक देखा भी रहेगी, एक से ज्यादा कैंडिडेट हो सकते ये हैं। रिपीट नहीं होगी। जैसे रोल नंबर, ईमेल आईडी, यूनिक रहेगी, आधार। नल वैल्यू नहीं आ सकती। कंपोजिट की, मल्टीपल यस हो सकती है कॉम्बिनेशन भैया होती है, कैंडिडेट यूनिक नहीं की, होती है। जैसे हमने देखा भी एक से कॉम्बिनेशन ज्यादा होती है दो कैंडिडेट अलग हो अलग सकते हैं। जैसे रोल कॉलम नंबर, का। ईमेल आईडी, ठीक आधार। है, यहाँ तो कोई कंपोजिट प्रॉब्लम की, आ नहीं रही ना आप लोगों यस को भी कॉम्बिनेशन कंपोजिट होती की है, में। यूनिक नहीं होती है। ठीक है, कॉम्बिनेशन होती है दो और अलग ये अलग इसमें भी नल अब अलाउ नहीं होगी। कॉलम का। दूसरी बात ठीक ये है, बोल रहा है कि यहाँ तो कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही ना आप मल्टीपल लोगों को कॉलम भी हम ले सकते कंपोजिट की हैं। में। एज अ सिंगल ठीक है, सिंगल मल्टीपल कॉलम का और रेफरेंस इसमें भी लेके हम नल अब सिंगल अलाउ कॉलम बना करेगा। सकते हैं। दूसरी है बात ना? ये बोल रहा जैसे है कि स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट आईडी। मल्टीपल कॉलम हम ले यूनिक, सकते हैं एज अ हाँ सिंगल ऑलवेज इसमें सिंगल यूनिक होना मल्टीपल चाहिए। कॉलम का रेफरेंस वन लेके हम नल सिंगल ओके, कॉलम ये बना बोल रहा है सकते कि हैं। भाई इसमें एक है नल ना, तो रख सकते हैं, जैसे कोई दिक्कत स्टूडेंट नहीं, आईडी और इससे सब्जेक्ट प्रॉब्लम नहीं। आईडी। मल्टीपल अलाउ हाँ हो यूनिक, सकती है ना? हाँ ऑलवेज ये इसमें अलाउ कर रहा यूनिक हूँ होना मल्टीपल चाहिए। को। वन नल ठीक है, ओके, यूनिक ये की। बोल रहा है कि भाई इसमें एक उसके नल ओके बाद हो ये सकता है, बोल रहा कोई है कि दिक्कत नहीं इससे। मल्टीपल अलाउ ईमेल, हाँ हो पेन सकती है। पेन नंबर या है फोन ना, नंबर,
ये ये अलाउ कर रहा कहानी मल्टीपल। यहाँ पे थोड़ा मुझे डाउट लग रहा ठीक है, है। यूनिक नेम। मैनी, हाउ उसके मैनी पर बाद ये टेबल, बोल रहा है कि मल्टीपल अलाउड, ईमेल, यूनिक की पेन नंबर या फोन नंबर, ये कहानी यहाँ पे मल्टीपल थोड़ा अलाउ मुझे कैसे डाउट लग करेगा? रहा है। मैनी, हाउ मैनी पर यू टेबल, मल्टीपल अलाउड,
यूनिक हाँ, की ये मल्टीपल लावा बोल रहा पर टेबल में कि हाँ मल्टीपल हो लावा सकती है अलग अलग यूनिक कीज भी जो है ना, अलग अलग यूनिक कीज हो सकती है ना भाई, हो सकती है नो डाउट। हाँ ये सुपर की, मल्टीपल लावा बोल रहा यस, पर टेबल में कि ऑलवेज ये हाँ हो बोल रहा है सकती है यूनिक अलग अलग रहेगी। यूनिक कीज जो है डिपेंडेंट ना, सुपर अलग की, अलग यूनिक कीज हो है ना, सकती है ना भाई, डिपेंड्स हो करता है कि आप सकती है भाई कौन सी सुपर की। उसको सुपर यस की कंसिडर ऑब्वियस कर रहे हो, एज अ यूनिक प्राइमरी रहेगी। की कंसिडर कर रहे हो। डिपेंडेंट मैनी सुपर की, कॉम्बिनेशन हो सकते है हैं। ना, ठीक है, डिपेंड्स एनी करता है कि कॉलम आप भाई कॉम्बो दैट कौन इज सी यूनिक, ठीक है, ये भी हो उसको सकता सुपर की है ना, अलग कंसिडर अलग कर रहे हो, एज अ कॉलम से मिला प्राइमरी के की भी कंसिडर कर तो रहे हो। सुपर की बना सकते मैनी हैं ना। कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, एनी कॉलम कॉम्बो दैट इज यूनिक, ठीक है, ये भी हो सकता है। यहाँ तक कोई है ना, प्रॉब्लम भाई अलग आप अलग लोगों को? कॉलम से मिला के भी तो सुपर की बना सकते हैं ना। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन लग रहा है भाई, वो नहीं में यहाँ भी तक कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम भाई आपको? कंफ्यूजन लग रहा है, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो। आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा ठीक सा है, डाउन लग रहा है भाई, तो नहीं में भी थोड़ा सा कंफ्यूजन ठीक है, लग रहा है, कोई कंफ्यूजन हो तो तो पूछ ये सकते चीजें हो। हैं थोड़ी सी कि हमने क्या क्या देखा इसमें। जैसे ठीक है, हाउ टेबल कनेक्ट द पावर ठीक ऑफ है, तो रिलेशनल ये चीज़ें हैं डेटाबेसेस, क्या थोड़ी होता सी है भैया, कि जैसे जो हमने काम क्या क्या करती है देखा डेटाबेसेस इसमें। में वो कैसे काम जैसे करती है। हाउ, हाँ, दिलीप निखिल एक बार पढ़ो हाउ आप। टेबल कनेक्ट द पावर ऑफ रिलेशनल डेटाबेसेस, क्या होता है भैया, जैसे जो काम करती है डेटाबेसेस में वो कैसे काम करती है। दिलीप निखिल एक बार पढ़ो आप। वेरी गुड, है ना। तो जैसे कि हमने अभी बात करी थी कि हम जो है वो अलग अलग टेबल में जो है डेटा को क्यों रखते हैं। वेरी गुड, है ना। दिलीप, तो जैसे कि हमने अभी बात करी थी कि हम जो है वो अलग अलग टेबल में जो है डेटा दिलीप है को क्या? क्यों रखते हैं। दिलीप, हेलो दिलीप, हम अलग दिलीप अलग है क्या? टेबल में डेटा को क्यों रखते हैं, एक ही टेबल में क्यों नहीं रख लेते सारे डेटा को? दिलीप, हम अलग अलग टेबल में डेटा को क्यों रखते हैं, एक ही टेबल में क्यों कैसे नहीं एक रख आध लेते सारे एग्जांपल दे के डेटा। बताओ मुझे। कैसे, एक आध एग्जांपल दे के बताओ मुझे। भूल गए क्या भाई? मैंने मैंने इसका एग्जांपल दिया था, एक्सेल की, भूल गए एक्सेल के क्या अंदर भाई? इसका एग्जांपल दिया था। याद आया दिलीप कुछ? मैंने मैंने इसका एग्जांपल दिया था, एक्सेल के अंदर इसका एग्जांपल दिया था। आया याद? याद आया दिलीप निखिल कुछ? आप समझाओ। आया याद। निखिल आप समझाओ। अगर रिडंडेंसी हो भी तो क्या ही दिक्कत, क्या ही प्रॉब्लम? भाई सबसे पहली बात तो आप ये समझो कि रिडंडेंसी हम क्यों रिडंडेंसी अवॉइड हो भी तो करते क्या हैं। ही दिक्कत। रिडंडेंसी जो है वो अवॉइड हम इसलिए करते हैं ताकि भाई, हमारा जो डेटाबेस है ना भाई सबसे वो पहली बहुत बात तो आप ज्यादा ये जो समझो है कि स्पेस कंज्यूम रिडंडेंसी नहीं हम करे। क्यों अवॉइड करते हैं। आगे समझ में, रिडंडेंसी इसीलिए जो हम है वो अवॉइड रिडंडेंसी से इसलिए बचते करते हैं। हैं दूसरी ताकि बात हमारा ये जो है कि डेटाबेस है रेलेवेंट ना इंफॉर्मेशन ही हम बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर जो जो है है टेबल उसमें स्पेस कंज्यूम स्टोर कर नहीं सकते करे। हैं। आया समझ में, इसीलिए हम का ही रिडंडेंसी से डेटा बचते उसमें हैं। स्टोर होगा, दूसरी बात ये है कि मार्क्स वाला ही रेलेवेंट होगा, इंफॉर्मेशन ही है हम ना। तो पर्टिकुलर जो उसमें टेबल पूरी एक उसमें टेबल में स्टोर एक कर कोई सकते एक हैं। वैल्यू रिपीट हो सकती है जिसको हम फॉरन की बोल सकते हैं। का ही बाकी डेटा जो उसमें स्टोर टेबल होगा, चीजें हैं, बाकी जो मार्क्स चीजें वाला हैं ही उसमें होगा, रिपीट है ना। नहीं तो हो सकती और हो भी एक सकती है। टेबल में एक कोई एक आगे वैल्यू समझ में, रिपीट हो सकती तो है कई जिसकी बार हम चीजें फॉरन की ये बोल होती सकते है हैं। कि हाँ बाकी जो यूनिकनेस का मतलब यहाँ पे ये बाकी है जो कि किसी चीज़ें टेबल हैं में अगर उसमें फॉरेन रिपीट की है जो कि नहीं हो रिपीट हो सकती और रही हो भी है, सकती है। तो उसमें कुछ है वो समझ वैल्यू में। ऐसी है जो तो कई यूनिक बार है। चीज़ें ये होती जैसे है कि मार्क्स हो हाँ, गए, क्योंकि यूनिकनेस का पर मतलब स्टूडेंट के यहाँ पे मार्क्स ये है अलग कि अलग हैं। किसी टेबल तो में मैं अगर बोल रहा हूँ फॉरेन कि की एक है, स्टूडेंट ने कोई छह एक बार वैल्यू दी एग्जाम है, दिए हैं। तो अगर उसमें 6 बार कुछ एग्जाम वैल्यू दिए, ऐसी है 6 बार कि एग्जाम का मतलब 6 सब्जेक्ट उसमें के लिए मार्क्स एग्जाम होगा, दिए हैं। क्योंकि तो हर हर बार स्टूडेंट के स्टूडेंट मार्क्स अलग आईडी अलग हैं। तो रिपीट मैं हो बोल रहा हूँ सकती कि है, एक बट स्टूडेंट ने 6 बार स्टूडेंट के एग्जाम मार्क्स रिपीट दिए होंगे हैं। क्या? अगर क्या छः उसका बार सब्जेक्ट एग्जाम रिपीट दिए हैं, होगा? छः क्या बार नहीं एग्जाम होगा, का मतलब 6 सब्जेक्ट है के ना। लिए एग्जाम तो दिए हैं। तो हाँ, हर बट बार अगर मान के चलो स्टूडेंट मैं आईडी सारी चीजें एक रिपीट ही हो टेबल सकती में है, स्टोर कर लेता बट हूँ, स्टूडेंट के तो मार्क्स क्या रिपीट प्रॉब्लम होंगे होगी? क्या, तो उसमें या उसका प्रॉब्लम ये सब्जेक्ट रिपीट होगी होगा क्या, कि नहीं होगा। आपका जो नाम है है ना। वो तो भी आपको मल्टीपल टाइम हाँ, लिखना बट अगर पड़ेगा। मान के चलो मैं आपका सारी जो चीज़ें एक ही टेबल में स्टोर कर नेम है, लेता नेम हूँ, के बाद तो आपका क्या जो प्रॉब्लम होगी। बाकी जो तो उसमें डिटेल है, प्रॉब्लम सिटी ये हुई होगी या फिर कि आपकी स्ट्रीम आपका हुई, ये जो भी आपको नाम है बार बार लिखनी वो पड़ेगी। भी आपको तो मल्टीपल इसको टाइम लिखना अवॉइड पड़ेगा। करने के लिए हम क्या आपका जो करते हैं, इसको नेम है, नॉर्मलाइजेशन फॉर्म नेम के में बाद आपका जो स्टोर करते हैं। बाकी जो क्लियर? डिटेल सिटी हुई या फिर आपकी स्ट्रीम हुई, ये भी आपको दिलीप बार बार क्लियर लिखनी हुआ? पड़ेगी। तो इसको अवॉइड करने के लिए ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको तो नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में रियल स्टोर प्रॉब्लम करते तो हैं। हम देखे नहीं, क्लियर? क्योंकि हम देख चुके हैं सारी चीजें, बहुत सारे अच्छे से क्लियर कर चुके दिलीप हैं, है क्लियर ना। हुआ? ठीक है। ठीक है, हमने अभी क्या क्या समझ लिया, तो अभी तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई हमें रियल यहाँ तक। प्रॉब्लम तो हम देखे क्योंकि नहीं, मैं क्योंकि हम उम्मीद देख करता चुके हूँ हैं कि सारी चीज़ें, आगे बहुत अगर सारे मैं अच्छे से क्वेश्चन क्लियर कर पूछता हूँ चुके तो हैं। मुझे थोड़े से मतलब रेलेवेंट आंसर मिलेंगे। मैं ठीक नहीं है, हमने बोलता अभी आपसे कि क्या क्या जैसा मैं क्लियर किया, आपको अभी तक कोई समझाता हूँ प्रॉब्लम तो नहीं आई वैसे है ना आप मुझे यहाँ पे। समझाओ।
पर हाँ रिलेवेंस उम्मीद रखो करता कहीं ना हूँ कि आगे कहीं। अगर जैसे मैं कई क्वेश्चन बार पूछता हूँ तो दिलीप मुझे कोई चीजों को बहुत सारे फ्रेम कर पाता है बहुत अच्छे लगे से, जो एक टास्क बार में मिलेंगे, समझा तो वो देता है। होता है आपसे कि कई बार जैसे मैं निखिल आपको ऐसा समझा रहा हूँ ऐसी चीजें कर वैसे पाता है आप कि मुझे समझाओ, एक बार में हाँ, समझ तो में आ लगा जाती सको कहीं ना है कहीं। ना। तो जैसे कई जो भी बार टॉपिक हम दिलीप पढ़ रहे कोई हैं ना, या फिर चीज़ों जो को भी फ्रेम चीज कर हमने पाता है बहुत समझी है, अच्छे से, जो या एक बार जो में समझा क्वेश्चन मैं देता आपसे है। पूछ रहा हूँ कई बार उसमें निखिल ऐसा रिलेवेंस हो कुछ ऐसी ना चीज़ें कुछ, कर है ना। पाता है कि एक बार में समझ में आ आगे जाती समझ में। है ना। तो जो भी टॉपिक हम ठीक है। पढ़ रहे हैं ना, तो या अभी जो भी तक की चीज़ें हमें कहानी हमने क्या समझनी क्या है, क्लियर कर या लिया जो भैया। क्वेश्चन मैं हमारा आपसे अ पूछ रहा हूँ टेबल स्टोर उसमें डेटा रिलेवेंस अबाउट हो वन कुछ ना कुछ, सब्जेक्ट करेक्ट। इन रो एंड कॉलम, ये हमने आगे समझ पढ़ में। देख चुके थे। जैसे हम सेल में स्टोर करते हैं, वैसे ही हम यहाँ अभी पे की हमने दो कहानी तरह हमने की क्या क्या चीजें पढ़ी क्लियर कर थी, लिया भैया अपनी। एंटिटी अ और टेबल स्टोर एट्रीब्यूट्स, डेटा अबाउट वन रिकॉर्ड और सब्जेक्ट टपल इन रो एंड कॉलम, पढ़े थे ना। ये हमने पढ़ देख ठीक है। चुके थे। जैसे हम सेल में रो स्टोर का करते मतलब हैं क्या होता वैसे है यहाँ ही पे, यहाँ रो पे का हमने दो मतलब तरह की रिकॉर्ड होता चीज़ें है, पढ़ी टपल थी, होता है। ठीक है। एंटिटी और यहाँ पे एट्रीब्यूट्स। कॉलम का मतलब हम रिकॉर्ड फील्ड और बोलते हैं और टपल एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। पढ़े थे ना। यहाँ रो ठीक ये है। हो गई। उसके बाद टेबल क्या रो करती है, का मतलब क्या रिलेशन होता है, यहाँ पे रो का बनाती है। मतलब रिकॉर्ड होता है, थर्ड टपल क्या होता होगा, है। वन ठीक टेबल है। वन यहाँ पे कॉलम का सब्जेक्ट मतलब हम रूल, फील्ड बोलते हैं नेवर और मिक्स एट्रीब्यूट्स डिफरेंट बोलते हैं। सब्जेक्ट इन वन यहाँ टेबल। रो वही ये वाली हो गई। बात है उसके जो बाद कि हम टेबल क्या एक ही होती है टेबल भैया, में एक सारा रिलेशन कंटेंट स्टोर नहीं बनाती है। करेंगे। हर टेबल थर्ड क्या होगा, उसके वन जो है टेबल हम मल्टीपल जो वन है उसके सब्जेक्ट ब्रेकडाउंस रूल, करेंगे, और नेवर अलग मिक्स अलग डिफरेंट टेबल्स के सब्जेक्ट अंदर हम इन वन डेटा को टेबल। वही स्टोर वाली करेंगे। बात है ठीक जो है। कि हम एक ही टेबल में सारा कंटेंट स्टोर नहीं एंटिटी करेंगे, हर इज टेबल एन उसके जो है हम इज मल्टीपल एनी जो है रियल उसके वर्ल्ड ब्रेकडाउन्स थिंग, करेंगे ये हमने और पढ़ा था। अलग अलग कोई भी टेबल्स के रियल अंदर हम वर्ल्ड डेटा थिंग जो को है हम स्टोर उसे करेंगे। एंटिटी मान ठीक है। सकते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या मान सकते हैं, उसकी जो प्रॉपर्टीज एंटिटी होती है। इज जैसे मान के चलो स्टूडेंट इज की बात करें एनी हम, रियल तो वर्ल्ड स्टूडेंट के थिंग, नाम हो ये हमने सकता है, पढ़ा था। उसकी कोई भी एज हो रियल वर्ल्ड सकती है, थिंग जो उसकी है स्ट्रीम हो हम उसे सकती है, एंटिटी उसके मान मार्क्स सकते हो हैं। सकते हैं, एट्रीब्यूट्स उसने क्या मान एडमिशन सकते हैं, ईयर उसकी जो हो सकता है प्रॉपर्टीज उसका, होती है। है जैसे ना। मान के उसने चलो उसका स्टूडेंट एग्जिट की डेट बात हो करें हम, सकती है, तो स्टूडेंट उसको का नाम मार्कशीट हो मिली नहीं सकता है, मिली ये हो उसकी सकता है। एज हो तो सकती है, वो उसकी क्या हो स्ट्रीम हो सकते हैं, उसके सकती है, उसके एट्रीब्यूट हो मार्क्स हो सकते सकते हैं। हैं, और उसने स्टूडेंट एडमिशन क्या है, एक ईयर एंटिटी हो हो सकता सकता है है। उसका, है ना। क्लियर यहाँ उसने तक। उसका एग्जिट डेट हो हम सकती पहले है, भी कवर कर उसको चुके हैं ये मार्कशीट चीजें। मिली नहीं मिली ये हो एवरी सकता है। कॉलम नीड्स अ तो डेटा वो टाइप, क्या हो ये सकते हम हैं, पढ़ उसके चुके हैं कि भैया एट्रीब्यूट हो हर सकते एक हैं। कॉलम को एक और प्रॉपर डेटा स्टूडेंट क्या टाइप है, चाहिए एक होता एंटिटी हो सकता है है। ना। बिना डेटा क्लियर टाइप यहाँ का तक। हमारा कोई कॉलम नहीं होता। हम और वो पहले भी डिफाइन कवर कर करने का चुके हैं ये रीजन भी चीज़ें। यही है कि हमारे पास जो एवरी डेटा है वो कॉलम नीड्स अ कंसिस्टेंट डेटा रहे, टाइप, है ना। ये हम पढ़ चुके हैं कि इनवैलिड नहीं हो, भैया हर हमेशा एक वैलिड कॉलम डेटा को एक मिलता रहे प्रॉपर हमें। डेटा टाइप चाहिए होता क्लियर। है ना। बिना डेटा टाइप का हमारा कोई कॉलम नहीं प्राइमरी की होता। हमने पढ़ ली कि और वो प्राइमरी डिफाइन की करने क्या का होती है। रीज़न भी यही है कि फॉरेन हर की एक हमने जो पढ़ी, डेटा है वो फॉरेन की क्या कंसिस्टेंट होती है। रहे, प्राइमरी की क्या है होती ना। है बता देता हूँ एक बार। इनवैलिड वो नहीं हो, हमेशा यूनिक वैलिड प्लस डेटा नेवर मिलता रहे नल हमें। प्लस ओनली क्लियर। वन पर टेबल, द रो आइडेंटिफाई कार्ड। प्राइमरी की ठीक है, हमने पढ़ ली कि आइडेंटिटी कार्ड। प्राइमरी की क्या होती फॉरेन है। की क्या होती है, फॉरेन की लिंक्स टू हमने टेबल पढ़ी टुगेदर फॉरेन की क्या यूजिंग होती है। फॉरेन की प्राइमरी की क्या होती है भैया, फ्रॉम एक बार द एक बार पैरेंट टेबल। यूनिक प्लस ठीक नेवर है, नल यहाँ भी कोई प्लस प्रॉब्लम ओनली नहीं होगी वन मेरे पर हिसाब से। टेबल, द रो जहाँ पे आपको आइडेंटिफाई कार्ड। डाउट लगे, जो मैं ठीक है। समझा रहा हूँ उनमें कहीं भी आपको डाउट फॉरेन की लगे, क्या होती है, आप लिंक्स टू तुरंत पूछा टेबल करो। टुगेदर ठीक है। यूजिंग फॉरेन की फ्रॉम द कैंडिडेट पैरेंट की हमने टेबल। पढ़ ली। ठीक कैंडिडेट है, क्या यहाँ की पे क्या कोई होती प्रॉब्लम है नहीं कि होगी मेरे हिसाब से। कोई भी जहाँ पे आपको डाउट लगे, जो मैं की जो समझा रहा कि हूँ, क्वालिफाई कहीं करती भी है आपको अपने को डाउट एज अ लगे प्राइमरी की, आप तुरंत वो पूछा करो। कैंडिडेट की हो ठीक है। सकती है। ठीक है। कंपोजिट की अगर कैंडिडेट की हमने पढ़ ली। कैंडिडेट क्या कोई भी एक क्या कॉलम होती है, कोई भी जो है कोई भी इनफ नहीं है, या फिर जो कैपेबल जो कि नहीं है क्वालिफाई करती है अपने अपने आप को में एज अ प्राइमरी की प्राइमरी की, बनने के लिए, वो कैंडिडेट तो की हो उसे सकती जो है। है ठीक है। मल्टीपल कॉलम के साथ कंपोजिट एक की अगर प्राइमरी की या कोई एक भी जो है एक कॉलम कॉलम बनाया जा सकता है, जो कि जो है इनफ नहीं कंपोजिशन है, होता है या फिर जो कैपेबल दो नहीं या है दो से ज्यादा अपने आप कॉलम्स में का। प्राइमरी की ठीक बनने के है। लिए, तो उसे जो है मल्टीपल यूनिक कॉलम की के हमने साथ समझ एक ली, यूनिक प्राइमरी की क्या की होती है। या एक यूनिक जो की है हो कॉलम सकती है बनाया जा वन नल, सकता है, इसको अलाउ जो कि है ना। कंपोजिशन और होता है मल्टीपल दो जो या है दो से अलाउड ज़्यादा पर टेबल, कॉलम्स का। कि भाई ठीक यूनिक है। की जो है एक तरह से मल्टीपल यूनिक हो की हमने सकती है। समझ ली। मल्टीपल यूनिक हो की क्या सकती है होती है, मतलब कि यूनिक की रिपीट नहीं हो हो सकती, सकती है वन नल, मल्टीपल उसमें कॉलम्स अलाउड हो सकते हैं है ना। यूनिक वैल्यूज के। और ठीक है। मल्टीपल जो है यहाँ अलाउड तो कोई है प्रॉब्लम, कि भाई यूनिक की जो है एक तरह से है ना। अगले मल्टीपल हो जो कल सकती की है, क्लास आएगी मल्टीपल हो उसमें ये सकती है चीजें मतलब कवर कि करेंगे अपन, रिपीट नहीं कंस्ट्रेंट्स हो वगैरह। सकती, कंस्ट्रेंट्स क्या होते मल्टीपल हैं, कॉलम्स हो सकते हैं। यूनिक, डिफॉल्ट, चेक ठीक है। और इस तरह के और भी जो कंस्ट्रेंट होते हैं यहाँ वो तक कोई क्लियर कर प्रॉब्लम, लेंगे एक बार के लिए। ठीक है। है ना। अगले आज के लिए इतना जो ही रखें।
रखे हैं अपन। क्लास रहेगी उसमें ये चीजें कवर करेंगे अपन, कंस्ट्रेंट्स वगैरह, कंस्ट्रेंट्स क्या कोई होती डाउट हैं, हो तो पूछ लो। यूनिक, डिफॉल्ट, चेक और इस तरह के और भी जो कंस्ट्रेंट होते हैं वो क्लियर कर लेंगे एक बार के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना हाँ। ही रखें अपन। कोई हाँ, एक डाउट हो नल तो पूछ रह सकते हैं। सकती है। वो बोल रहा है कि वो यहाँ पे वन जो नल है ना, वन नल जो बोल रहा है ना, इसको भी एज ए यूनिक ट्रीट कर रहा है वो। हाँ अगर मान के चलो एक एक नल ज्यादा हाँ, एक नल दो नल आ रहती है जाती है उसमें, यहाँ तो पे, वो बोल रहा है तो वो कि अपने आप में एक वो तरह से यहाँ पे रिपीट हो गई। वन जो नल है ना, वन नल तो जो बोल इसलिए रहा वो है ना, बोल रहा है कि वन इसको नल भी एज ए जो यूनिक नल ट्रीट वैल्यू है कर वो रहा तो है वो। अलाउ कर रहा है वो। अगर मान के हाँ। चलो एक एक अगर नल मान के चलो ये यूनिक तो है, बट ज्यादा इस दो नल आ हमारी जो जाते हैं, प्राइमरी की है तो उसकी वो अपने कंडीशन को आप में फुलफिल एक कर तरह रही है से क्या? रिपीट हो गई। नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? तो इसीलिए वो क्योंकि बोल रहा इसने कि नल वन यहाँ नल पे जो होल्ड करके रखा जो है, नल और वैल्यू है वो हमारी अलाउ कर प्राइमरी रहा की है। सबसे पहली कंडीशन यही है अगर कि वो मान के नल नहीं चलो होनी ये चाहिए। यूनिक तो है, करेक्ट। बट इस हमारी जो प्राइमरी की है हाँ। उसकी कंडीशन को फुलफिल ठीक है। कर रही है क्या? और नहीं कोई कर रही। डाउट? क्यों नहीं दिलीप? कर रही है? क्योंकि इसने नल यहाँ पे होल्ड करके रखा है, और हमारी ठीक प्राइमरी है। की सबसे पहली कंडीशन चलो, यही है कि वो आज के लिए यूनिक इतना है। ही रखते हैं। ओके, बाय करेक्ट। बाय, गुड नाइट। हम्म, ठीक है। और कोई डाउट दिलीप? ठीक है।